हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक એટલે કે जत्था नियंत्रण पद्धतियों, ठीक है, उसमें आज आप लोगों को सम नंबर 36 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अलग जो पी चार्ट है वो अभी समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि टोटल 2 टाइप्स के यहाँ पे चार्ट्स है। फॉर वेरिएबल चार्ट उसमें आता है एक्स डेज चार्ट, वो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आर चार्ट आता है, वो भी कर लिया है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि चार्ट फॉर एट्रीब्यूट है, ठीक है, એટલે કે गुणात्मक आलेखों है, उसमें फर्स्ट क्या है तो पी चार्ट, ठीक है, ये अभी हम लोग सीखेंगे। और इसमें क्या होता है फॉर्मूला, तो पी किस तरह से फाइंड करते हैं तो डी बाय एन। उसके बाद पी डैश किस तरह से मिलता है तो सिग्मा पी बाय एम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसकी लिमिट्स है, तो कंट्रोल लिमिट्स फॉर पी चार्ट એટલે કે पी आलेखની नियंत्रण सीमा, उसमें अपर कंट्रोल लिमिट क्या है तो पी डैश प्लस 3 अंडर रूट में पी डैश ब्रैकेट में 1 माइनस पी डैश, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा। उसके बाद सी एल यानी कि कंट्रोल लिमिट है पी डैश, उसके बाद लोअर कंट्रोल लिमिट है पी डैश माइनस 3 अंडर रूट में पी डैश ब्रैकेट में 1 माइनस पी डैश डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को ये फॉर्मूला जो है वो लर्न करना है। तो अभी यहाँ पे हम लोग सम नंबर 36 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डेट और यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड और नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स ये ऑलरेडी आप लोगों को दे ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि ड्रॉ पी चार्ट फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड गिव योर फाइंडिंग अबाउट ધ સ્ટેટ ઓફ કંટ્રોલ, ठीक है। ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે અહીંયા આગળ રેડિયો ટ્રાન્સમિટિંગ ટ્યુબો એક પ્રકારના ગુણલક્ષણ માટેના દૈનિક નિરીક્ષણનો પરિણામ નીચેનું કોષ્ટક આપે છે, તેના ઉપરથી ખામી પ્રમાણનો આલેખ તૈયાર કરો, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को गुजराती में डायरेक्ट पी चार्ट नहीं बोला गया है, खामी प्रमाणनो आलेख तैयार करानो कहेलो छे, ठीक है। तो पी का मतलब क्या होता है तो खामी प्रमाण ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी पी चार्ट प्रिपेयर करने को बोला है। तो अभी यहाँ पे ये जो डेट है, ये नंबर ऑफ आइटम्स इंस्पेक्टेड और यहाँ पे नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, तो वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पी फाइंड करना है, वो किस तरह से करेंगे तो डी बाय एन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कॉलम है वो पूरा डी का है और ये जो कॉलम है वो एन का है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/50, तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 0.08, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइडेड करके आप लोगों को लिख देना है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखने के बाद आगे आप लोगों को टोटल कर देना है इस कॉलम का, तो आप लोगों को सिग्मा पी इक्वल टू 0.80 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पी डैश फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला है सिग्मा पी बाय एम, ठीक है। तो यहाँ पे पी कितना आया 0.80 आया, और उसके बाद यहाँ पे एम कितना है, एम यानी कि लास्ट में कौन सा नंबर है तो एम इक्वल टू 10, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय हम लोग 10 कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को 0.080 आंसर मिलेगा, ठीक है। ये आप लोगों को मिला पी डैश। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कंट्रोल लिमिट्स का फॉर्मूला लिख के उसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट अपर कंट्रोल लिमिट, तो उसका फॉर्मूला क्या है तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है पी डैश प्लस 3 अंडर रूट में पी डैश ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस पी डैश और यहाँ पे डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पी डैश आप लोगों को कितना मिला तो वो मिला 0.080 प्लस हम लोग करेंगे 3 और अंडर रूट में कितना आएगा पी डैश, ठीक है, यानी कि 0.080 और ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 0.080 और यहाँ पे नीचे कितना आएगा तो एन आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एन आप लोगों को कितने 50 दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 0.080 प्लस आप लोगों को यहाँ पे करना होगा 3 और अंडर रूट में क्या करना है तो इन दोनों का माइनस करना है और जो भी आंसर आए उसको 0.080 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आप लोगों को क्या मिलेगा तो 0.080 और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, अगर इन दोनों का हम लोग माइनस करें तो आप लोगों को 0.92 मिलेगा और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या करना है तो 0.080 प्लस 3 और अंडर रूट में यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है डायरेक्ट अंडर रूट निकालना हो। अभी आप लोग क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 50 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसका आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे अंडर रूट का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर लिख देती हूँ, ये अंडर रूट नहीं करूंगी, ठीक है। तो 3 इंटू यहाँ पे आंसर कितना आएगा तो 0.03836665522, ठीक है। इतना यहाँ पे आप लोग को आंसर मिलेगा जब भी इसको आप लोग सोल्व करें तब, ठीक है।
उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 0.080 प्लस अभी इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, तो 0.1151, ठीक है। और इन दोनों का अगर हम लोग प्लस करें तो यहाँ पे आप लोगों को 0.1951, ठीक है, ये आप लोगों को मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, UCL यानी कि अपर कंट्रोल लिमिट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे CL यानी कि कंट्रोल लिमिट क्या हो जाएगा, तो वो तो P डैश ही हो जाएगा, तो वो कितना आया था 0.080, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे LCL हम लोग निकालेंगे यानी कि लोअर कंट्रोल लिमिट, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो P डैश माइनस 3 अंडर रूट में P डैश ब्रैकेट में 1 माइनस P डैश और डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, आप लोग को क्या करना है, तो पूरे का पूरा सोल्व करना है, ठीक है। चलो मैं सोल्व करके आप लोगों को बता देती हूँ। तो P डैश हमारा कितना है 0.080 माइनस 3 और अंडर रूट में क्या आएगा 0.080 ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 0.080 और डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0.080 माइनस करेंगे 3 और अंडर रूट में क्या आएगा, तो यहाँ पे 0.080 और बचेगा कितने, अगर इन दोनों का हम लोग माइनस करेंगे तो 0.92 बचेगा, डिवाइडेड बाय हम लोग 50 करेंगे। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 50, तो आंसर मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये जो रूट है वो आप लोगों को निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.080 और माइनस 3 इंटू यहाँ पे आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, तो 0.0383666522, ठीक है, इतना यहाँ पे आप लोगों का आंसर मिलेगा। उसके बाद अगर इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 0.080 माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा, तो 0.1151 और अगर इन दोनों का हम लोग अभी माइनस करेंगे, ठीक है, तो अभी आप लोगों का आंसर किस में मिलेगा, तो माइनस में मिलेगा। तो हम लोग करेंगे माइनस 0.0351, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को ये आंसर मिलेगा। तो अभी आप लोगों को एक बात यहाँ पे याद रखनी है, जब भी LCL हमारा नेगेटिव जाए यानी कि आंसर नेगेटिव यहाँ पे आए तो आप लोगों को LCL यानी कि लोअर कंट्रोल लिमिट कितना ले लेना है, 0 लेना है, ठीक है। ये बात यहाँ पे आप लोगों को भूलनी नहीं है। जो भी यहाँ पे मेरा वीडियो देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और जिसको भी मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे वो मुझे सुपर थैंक्स भी भेज सकता है। इतना हो जाने के बाद आगे आप लोगों को क्या करना है, तो चार्ट प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। इसको कौन सा चार्ट बोलते हैं, तो पी चार्ट, ठीक है। ऊपर आप लोगों को लिखना होगा पी चार्ट। और ये किस तरह से आप लोगों को प्रिपेयर करना है, तो एक्स एक्सिस पे आएगा डेट, वाई एक्सिस पे आएगा पी यानी कि डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को प्रिपेयर करना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस पे कितना लेना है, तो 0.02 0.04 इस तरह से यहाँ पे 0.26 तक लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे फर्स्ट अपर कंट्रोल लिमिट आप लोगों का आंसर कितना आया था, तो 0.1951, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों को लाइन ड्रॉ कर देनी और यहाँ पे अपर कंट्रोल लिमिट लिखना है और 0.1951, ठीक है, वो आप लोगों को लिखना है। उसके बाद यहाँ पे CL आप लोगों को कितना आया था, तो 0.080, तो वहां पे भी आप लोगों को लाइन खींच देनी है और CL लिख देना है, ठीक है। और LCL यानी कि लोअर कंट्रोल लिमिट आप लोगों को 0 आया था, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने P फाइंड किया था, ठीक है, P फाइंड किया था उसकी जो आंसर आया था वो यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट उसके बनाने हैं, ठीक है। फर्स्ट में कितना आया था 0.08, तो यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट बनाना है। उसके बाद 0.16, ठीक है, तो यहाँ पे 0.16, उसके बाद 0.04, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट ड्रॉ कर देने हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पॉइंट बनाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इस सभी को जोड़ना होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद ये चार्ट हमारा तैयार हो गया, ठीक है। इसमें आप लोगों को फाइनल आप लोग कंक्लूजन क्या निकालना है, तो इसमें आप लोग को ये देखना है कि अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट दोनों के बीच में हमारे सारे पॉइंट है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट है मगर एक पॉइंट जो है वो अपर कंट्रोल लिमिट से ऊपर हो रहा है, ठीक है, यानी कि बाहर जा रहा है। तो यानी कि ये जो प्रोसेस है वो कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। इसका फाइनल कंक्लूजन ये आएगा। ગુજરાતીમાં થશે છેલ્લે અહીં આગળ નિયંત્રણ એવી રીતનું આવશે કે પી ચાર્ટમાં પ્રક્રિયાનું નિયંત્રણ થતું નથી, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 जो पॉइंट है 7 नंबर में जो पॉइंट है 0.24 वो अपर कंट्रोल लिमिट से बाहर हो रहा है, इसीलिए, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो आप लोगों को इस तरह से प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सम नंबर 36 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।